नमस्कार साथियों, आपका स्वागत है वाइन एंड एजुकेशन में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में देखेंगे संविधान के बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि आने वाले हर एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। तो दोस्तों, पहला क्वेश्चन है, विश्व का सबसे बड़ा लिखित और एवं सर्वाधिक व्यापक संविधान किस देश का है। तो दोस्तों, ऑप्शन है आपका, ऑप्शन नंबर ए है ब्रिटेन, ऑप्शन नंबर बी है भारत, ऑप्शन नंबर सी है कनाडा, ऑप्शन नंबर डी है दक्षिण अफ्रीका है। दोस्तों, इसका सही आंसर हो जाएगा बी, भारत। भारत का जो संविधान है वो सबसे बड़ा लिखित और सर्वाधिक व्यापक संविधान है। अगला दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 2, भारतीय संविधान कैसा है। भारतीय संविधान कैसा है। ऑप्शन नंबर ए है एक कठोर, ऑप्शन नंबर बी लचीला, ऑप्शन नंबर सी न ही कठोर और न ही लचीला, ऑप्शन नंबर डी अंशतः कठोर और अंशतः लचीला। तो दोस्तों, आपका सही आंसर इसमें बताइएगा क्या हो जाएगा। भारतीय संविधान कैसा है। तो दोस्तों, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी, अंशतः कठोर अंशतः लचीला भारतीय संविधान है। अगला दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं, भारत का संविधान किस प्रकार का है। दोस्तों, भारत का संविधान किस प्रकार का है। ऑप्शन नंबर ए है नम्य, ऑप्शन नंबर बी है अनम्य, ऑप्शन नंबर सी है नम्य और अनम्य दोनों, ऑप्शन नंबर डी है इनमें से कोई नहीं। दोस्तों, आपको सही आंसर बताना है इसमें से भारतीय संविधान किस प्रकार का है। दोस्तों, भारत का संविधान किस प्रकार का है, तो इसमें सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, नम्य और अनम्य दोनों। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में है, भारत एक धर्मनिरपेक्ष देश है, इसका क्या तात्पर्य है। तो दोस्तों, इसका ऑप्शन नंबर ए हो गया, सभी नागरिक कानून के सामने समान है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, उसका राज्य स्तर पर कोई धर्म नहीं है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, सभी वयस्कों को चुनाव में मत देने का अधिकार है। और ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, सभी नागरिकों को भाषण देने की स्वतंत्रता है। तो दोस्तों, इसमें बताना है आपको भारत में जो धर्मनिरपेक्ष है इसका क्या मतलब है। दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, इसका सही आंसर हो जाएगा, उस राज्य का कोई धर्म नहीं है, तो इसी को धर्मनिरपेक्ष कहते हैं। आगे बढ़ते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 में है, निम्नलिखित कथनों में कौन सही है। दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए है, भारतीय संविधान अध्यक्षात्मक है, बी है भारत एक नाम मात्र का राजतंत्र है, और सी है भारत एक कुलीन तंत्र है, और डी है भारत एक संसदात्मक प्रजातंत्र है। दोस्तों, इसमें बताना है आपका, सही आंसर बताना है इसमें क्या है जाएगा। तो दोस्तों, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, भारत एक संसदात्मक प्रजातंत्र है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6 में है, भारतीय संविधान के संबंध में कौन सा कथन सही है। तो इसका ऑप्शन ए हो गया, यह एक मौलिक संविधान है। ऑप्शन नंबर बी हो गया, ये दूसरे देशों के संविधान से प्रभावित है। ऑप्शन नंबर सी हो गया, यह दूसरे देशों के संविधान की बिल्कुल नकल है। और ऑप्शन नंबर डी हो गया, उपयुक्त सभी कथन गलत हैं। तो दोस्तों, इसमें सही आंसर बताना है आपका, सही आंसर क्या हो जाएगा। तो दोस्तों, सही आंसर इसका हो जाएगा, यह दूसरे देशों के संविधान से प्रभावित है। ये आपका राइट आंसर हो जाएगा 6 का बी। आगे बढ़ते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 7 में। क्वेश्चन नंबर 7 है, निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है। तो दोस्तों, पहला है ऑप्शन देखिएगा। ऑप्शन नंबर ए है, भारत का संविधान भारत में संसदीय पद्धति सरकार की व्यवस्था करता है। ऑप्शन नंबर बी है, भारतीय संविधान द्वारा स्वतंत्र न्यायपालिका की स्थापना की गई है। ऑप्शन नंबर सी है, संविधान भारत में विधि के शासन की व्यवस्था करता है। और ऑप्शन नंबर डी है, उपयुक्त सभी। तो दोस्तों, इसमें आपको बताना है कौन सा कथन सही है। आपका ऑप्शन हो गया है, ऑप्शन ए हो गया, भारत का संविधान भारत में संसदीय पद्धति की सरकार की व्यवस्था करता है। और ऑप्शन बी हो गया, भारतीय संविधान द्वारा स्वतंत्र न्यायपालिका की स्थापना की गई है। और ऑप्शन सी हो गया, संविधान भारत में विधि के शासन की व्यवस्था करता है। तो दोस्तों, इसमें जो आंसर हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा, वो उपयुक्त सभी हो। क्या दोस्तों, उपयुक्त सभी सही आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8 है, निम्नलिखित में कौन सा कथन सही नहीं है। तो दोस्तों, इसमें पहला ऑप्शन है ए, भारतीय संविधान निर्मित लिखित और सर्वाधिक व्यापक है, ये तो सही है आपका। ऑप्शन नंबर बी है, भारत का संविधान प्रभुत्व संपन्न लोकतंत्रात्मक पंथ निरपेक्ष तथा समाजवादी संविधान है। तो दोस्तों, भारत का संविधान प्रभुत्व संपन्न लोकतंत्रात्मक पंथ निरपेक्ष तथा समाजवादी संविधान है। ऑप्शन नंबर बी हो गया।
और ऑप्शन नंबर सी हो गया भारतीय संविधान में मूल अधिकारों को समाविष्ट किया गया है। और ऑप्शन नंबर डी है जो संविधान के प्रवर्तन के समय से ही संविधान में मूल कर्तव्य शामिल है। तो दोस्तों ये जो है संविधान में जब मूल प्रवर्तन में संविधान लागू हुआ तब संविधान में मूल कर्तव्य नहीं था, तो आपका ये गलत हो गया। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। आगे बढ़ते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 9 है निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है। तो दोस्तों ए है भारतीय संविधान में कई विदेशी तत्वों का समावेश किया गया है। और ऑप्शन नंबर बी है भारतीय संविधान एकल नागरिकता का प्रावधान करता है। और सी है भारतीय संविधान वयस्क मताधिकार की व्यवस्था करता है। और ऑप्शन नंबर डी है उपर्युक्त सभी। तो इसमें बताना है दोस्तों इसमें सही आंसर क्या हो जाएगा। तो दोस्तों इसमें सही आंसर क्या हो जाएगा, उपर्युक्त सभी। क्योंकि दोस्तों भारत में ये इसमें जो है भारत में कई विदेशी तत्वों का समावेश किया गया है इसमें। और भारत में संविधान एकल नागरिकता का प्रावधान भी है और भारतीय संविधान में वयस्क मताधिकार की व्यवस्था भी की गई है। तो इसमें सभी आंसर सही हो जाएंगे। अगले दोस्तों देते हैं क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में है भारत का संविधान है। तो दोस्तों भारत का संविधान है ए, ऑप्शन नंबर ए है अत्यंत लचीला, ऑप्शन नंबर बी अत्यंत कठोर, ऑप्शन नंबर सी कठोर कम लचीला अधिक, और ऑप्शन नंबर डी कठोर अधिक लचीला कम। दोस्तों इसमें सही आंसर क्या हो जाएगा, इसमें सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी कठोर कम लचीला अधिक। भारत का संविधान जो है दोस्तों कठोर कम है और लचीला अधिक है। तभी जो समय आता है कभी कभी देखिएगा इसमें भारत के संविधान में बहुत सारे इसमें संविधान संशोधन हुए हैं। इस कारण आप समझ सकते हैं कि इसमें कठोर कम है और लचीला अधिक है। तो आगे बढ़ते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 11 में। क्वेश्चन नंबर 11 है भारतीय संविधान का स्वरूप किस प्रकार का है। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर ए है एकात्मक, ऑप्शन नंबर बी है पूर्णतया संघात्मक, ऑप्शन नंबर सी है संरचना में संघात्मक भावना में एकात्मक, और दोस्तों ऑप्शन नंबर डी है भावना में संघात्मक संरचना में एकात्मक। तो दोस्तों इसमें बताना है आपका सही आंसर क्या हो जाएगा, सही आंसर क्या हो जाएगा। तो दोस्तों इसमें सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी संरचना में संघात्मक भावना में एकात्मक भारतीय संविधान का स्वरूप है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 12 में। भारत के संविधान में भारत को माना गया है। दोस्तों भारत के संविधान में भारत को माना गया है। दोस्तों ऑप्शन नंबर ए हो गया एक अर्ध संघ, ऑप्शन नंबर बी स्वतंत्र राज्यों का एक संघ, और ऑप्शन नंबर सी राज्यों का एक यूनियन, और ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इसमें बताना है आपको भारत के संविधान में भारत को क्या माना गया है। दोस्तों इसका सही आंसर क्या हो जाएगा बताइएगा आप, सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, सही आंसर इसका हो जाएगा राज्यों का एक यूनियन है। ऑप्शन नंबर सी राज्यों का एक यूनियन है। क्वेश्चन नंबर 12 का राइट आंसर सी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ। 13 में दोस्तों देखिए भारतीय संविधान भावना में एकात्मक है क्योंकि, भारतीय संविधान भावना में एकात्मक है क्योंकि ऑप्शन नंबर ए है केवल संसद को संवैधानिक संशोधन प्रक्रिया आरंभ करने का अधिकार है, ऑप्शन नंबर बी कुछ स्थितियों में संसद को राज्य के लिए कानून बनाने का अधिकार है, ऑप्शन नंबर सी अखिल भारतीय सेवाओं के कारण, और ऑप्शन नंबर डी उपर्युक्त सभी। तो दोस्तों इसमें बताना है आपको भारतीय संविधान में संविधान भावना में एकात्मक है क्योंकि ऑप्शन नंबर ए आपका दिया है केवल संसद को संवैधानिक संशोधन प्रक्रिया आरंभ करने का अधिकार है, ऑप्शन नंबर बी है कुछ स्थितियों में संसद को राज्य के लिए कानून बनाने का अधिकार है, और ऑप्शन नंबर सी है अखिल भारतीय सेवाओं के कारण, और ऑप्शन नंबर डी उपर्युक्त सभी। तो दोस्तों इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका उपर्युक्त सभी हो जाएगा कि भावना में एकात्मक है तो उपर्युक्त सभी आपका ये आंसर हो जाएगा। अगला दोस्तों 14 नंबर देखते हैं। भारतीय संविधान के संदर्भ में कहा जाता है कि यह, ऑप्शन नंबर आपका ऑप्शन दिया है इसमें 4 ऑप्शन है। ऑप्शन नंबर ए है मौलिक संविधान, और ऑप्शन नंबर बी वकीलों का स्वर्ग है, ऑप्शन नंबर सी विकासशील संविधान है, ऑप्शन नंबर डी तानाशाही संविधान है। तो दोस्तों इसमें बताना है आपको भारतीय संविधान के संदर्भ में क्या कहा गया है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों यह वकीलों का स्वर्ग है। ऑप्शन नंबर डी 14 का राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 15 है दोस्तों भारतीय संविधान पर सबसे अधिक प्रभाव किसका पड़ा है। तो दोस्तों भारतीय संविधान पर सबसे अधिक प्रभाव किसका पड़ा है, आपका ऑप्शन है ए भारत सरकार अधिनियम 1935 का, ऑप्शन बी है भारत के संविधान का,
ऑप्शन सी है संविधान संयुक्त राष्ट्र अमेरिका के संविधान का, और ऑप्शन डी है कनाडा के संविधान का। तो दोस्तों राइट आंसर बताइएगा दोस्तों कौन सा सही है इसमें, भारतीय संविधान का सबसे अधिक प्रभाव किसका पड़ा था। तो दोस्तों भारत में इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, भारत सरकार अधिनियम 1935 का सबसे अधिक प्रभाव पड़ा था। आगे बढ़ते दोस्तों क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 16 है, निम्नलिखित में से यह किससे निर्धारित करता है कि भारत का संविधान परिसंघीय है। तो दोस्तों क्या है क्वेश्चन, क्या है दोस्तों, निम्नलिखित में से यह किससे निर्धारित होता है कि भारत का संविधान परिसंघीय है। तो दोस्तों इसका ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए संविधान लिखित और अनम्य है, ऑप्शन नंबर बी न्यायपालिका स्वतंत्र है, ऑप्शन नंबर सी केंद्र एवं राज्यों के बीच शक्तियों का वितरण, और ऑप्शन नंबर डी अवशिष्ट शक्तियों का केंद्र में निहित होना। तो दोस्तों उसका सही आंसर बताना है, 16 का कौन सा आंसर सही हो जाएगा। तो दोस्तों 16 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, केंद्र एवं राज्यों के बीच शक्तियों का वितरण, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 17 है, भारत में प्रजातंत्र इस तथ्य पर आधारित है कि ऑप्शन है आपकी, ऑप्शन है ए संविधान लिखित है, ऑप्शन नंबर बी है यहाँ मौलिक अधिकार प्रदान किए गए हैं, ऑप्शन नंबर सी है जनता से सरकारों को चुनने तथा बदलने का अधिकार प्राप्त है, ऑप्शन नंबर डी है यह राज्यों के नीति निर्देशक तत्व है। तो दोस्तों ने पूछा है 17 नंबर जो क्वेश्चन इसमें पूछा है, प्रजातंत्र का क्या मतलब है। तो दोस्तों प्रजातंत्र का मतलब है कि जनता अपने से सरकार को चुन सकती है और उसको बदल सकती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, भारत जनता सरकार को चुनने तथा बदलने का अधिकार प्राप्त है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 18 है, भारतीय संविधान में है, तो इसमें ऑप्शन दिया है भारतीय संविधान में है, ऑप्शन है ए 300 से अधिक आर्टिकल्स, ऑप्शन नंबर बी 350 से अधिक आर्टिकल्स, ऑप्शन नंबर सी 400 से अधिक आर्टिकल्स, और ऑप्शन नंबर डी 500 से अधिक आर्टिकल्स। तो दोस्तों इसमें आपको बताना है इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो इसमें राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी 350 से अधिक आर्टिकल्स भारतीय संविधान में निहित हैं। आगे बढ़ते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 19 है दोस्तों, भारत में किस प्रकार की शासन व्यवस्था अपनाई गई है। दोस्तों ऑप्शन है ए है अमेरिकी अध्यक्षात्मक प्रणाली, ऑप्शन नंबर बी ब्रिटिश संसदात्मक प्रणाली, ऑप्शन नंबर सी फ्रांसीसी अध्यक्षात्मक प्रणाली, और ऑप्शन नंबर डी है सामूहिक मंडलात्मक प्रणाली। तो दोस्तों इसमें सही आंसर हो क्या हो जाएगा आपका, सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी ब्रिटिश संसदात्मक प्रणाली भारत की शासन व्यवस्था में अपनाई गई है। और दोस्तों क्वेश्चन नंबर 20 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 20, भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में इनमें से कौन सर्वोच्च है। तो दोस्तों इसका प्रथम ए ऑप्शन नंबर ए है सर्वोच्च न्यायालय, ऑप्शन नंबर बी है संविधान, ऑप्शन नंबर सी है संसद, और ऑप्शन नंबर डी है धर्म। तो दोस्तों इसमें बताना है आपको सही आंसर क्या हो जाएगा, भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में इनमें से कौन सर्वोच्च है। तो दोस्तों इस राइट आंसर हो जाएगा बी संविधान, भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में संविधान सबसे सर्वोपरि है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।